अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल अहमद। आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन सीखेंगे ट्रेवर्स की। आपको पता होना चाहिए हमारे पास दो तरह की ट्रेवर्स होती है, एक ओपन ट्रेवर्स, एक क्लोज ट्रेवर्स। आज की वीडियो में हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास क्लोज ट्रेवर्स आ जाती है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं तो लाइन के हर हर लाइन के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग में उसने क्या किया हुआ है जी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए हैं जो हमारे पास 642.515 और नॉर्थिंग 483.980 है। और बाकी सब पॉइंट की उसने लाइनों की उसने डिस्टेंस एंगल या बेयरिंग दे दी है। वो कह रहे हैं कि बाकी आप सबने खुद निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा होता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ईस्टिंग निकालनी है तो डिस्टेंस को अपने मल्टीप्लाई कर देना है, साइन बेरिंग प्लस प्रीवियस ईस्टिंग यानी पिछले पॉइंट की ईस्टिंग। नॉर्थिंग निकालनी है तो डिस्टेंस को अपने मल्टीप्लाई कर देना कॉज एंगल से या बेरिंग से प्लस प्रीवियस नॉर्थिंग, पिछले पॉइंट की नॉर्थिंग। अपनी दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते रहना और हर पॉइंट की ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकाल लेनी है। अब ये हमारे पास ड्राइंग थी, इसको मैंने क्या कर दिया है कि एक सिंपल सा टेबल से बना लिया जिसमें मैंने स्टेशन लिख लिया है। ये स्टेशन है हमारे पास, ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है लाइन कहीं और वन तक जा रही है। उस लाइन का जो डिस्टेंस है हर लाइन का मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लिया, और जो एंगल है वो बेरिंग आ रहे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब क्या करते हैं, मैं अब ये हम इस पॉइंट की ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकालते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकालते हैं ताकि वीडियो लंबी भी ना हो जाए। कैलकुलेटर में ऑन कर लेता हूँ, मेरे पास ये कैलकुलेटर पड़ा है, गूगल से आप भी निकाल सकते हैं, आपको बस इतना साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होता है। अब पहले पॉइंट की हमारे पास ये डिस्टेंस है और ये बेरिंग है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने साइन लिखा और पहले पॉइंट की हमारे पास 162 डिग्री, 162 डिग्री 49 मिनट और 32 सेकंड इसकी ये बेरिंग है। आपने इसको पहले हल कर लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास 106.794, और उसके बाद इक्वल किया, आपके पास ये आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, प्लस कर देना है जो आपके पास पिछले पॉइंट की जो ईस्टिंग थी हमारे पास थी 642.515। आप इक्वल करेंगे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, यानी 674.049 इस पॉइंट की ईस्टिंग आ जाएगी, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 674.674.5 था। हम दोबारा चेक कर लेते हैं वहाँ से। ये था जी हमारा 674.049। आप यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ मैं 674.049, और उसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नज़र भी सही आता रहे। ये हमारे पास इस पॉइंट की ईस्टिंग आ गई। अब हमने इसी पॉइंट की नॉर्थिंग भी निकालनी है। कैसे निकालनी है, आपने क्या करना है, यहीं पे ये नॉर्थिंग वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं आप दोबारा इसका कैलकुलेटर ऑन करते हैं, यहाँ पे जाना है आपने। अब नॉर्थिंग का फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस बेरिंग। पहले मैं कॉस और मसला हल कर लेते हैं। कॉस लिखा हमने यहाँ पे 1, वही सेम बेरिंग आएगी, 49 मिनट 32 सेकंड। अपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, इसको इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको डिस्टेंस का। डिस्टेंस हमारे पास 106.794 था, ये आ गया, और इक्वल कर लेते हैं, हमारे पास ये माइनस वाली आ गई। उसके बाद आपने इसको प्लस कर देना पिछले पॉइंट की जो हमारे पास नॉर्थिंग, वो हमारे पास नॉर्थिंग थी 483.980, और आप इक्वल करेंगे, ये आपके पास 381.9479, ये आपके पास यहाँ की नॉर्थिंग आ जाएगी, यानी 381.94 आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, 381.94 था, और स्लाइड बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये इस पॉइंट की नापी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसी तरह हम हर पॉइंट की स्ट्रिंग को नापी निकालेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक पॉइंट की और मैं निकाल देता हूँ, बाकी फिर आपने खुद निकाल लेनी है। यहाँ पे अब इस पॉइंट की स्ट्रिंग निकालनी है तो कैसे निकालनी है, आपने सेम वही काम आपने कैलकुलेटर ऑन किया। इस पॉइंट की निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस होगा 75 और ये हमारे बेरिंग है। पहले आप साइन और ये आप बेरिंग फॉर्म लगाते हैं 118 डिग्री 38 मिनट 40 सेकेंड। इसको ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आप इक्वल किया, आपके पास ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, डिस्टेंस से डिस्टेंस हमारे पास 75.369 है। इक्वल किया, ये आपके पास आ गया। इसको प्लस कर देना है पिछले पॉइंट की, जो आप इसमें जो आंसर आया हुआ आपका 674 वाला, ये वाला आपने इसमें प्लस करना है। मतलब प्लस कर देना आपने 674.049, जो लास्ट आपकी ईस्टिंग आई होगी उसको आपने प्लस करना है। ये आपके पास इस पॉइंट की ईस्टिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे ईस्टिंग हमारे पास आ गया 740.19। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इसको मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इशारे के बाद आप दो वैल्यू लिख सकते हैं, आप कहते हैं और भी लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं। ये आप स्पॉइंट की ईस्टिंग आ जाएगी। इसी तरह आप स्पॉइंट की नार्थिंग निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला आपने नार्थिंग वाले फॉर्मूला से पहले आपने इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे भी मैं एक बार इसे निकाल रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्थिंग का डिस्टेंस वही होगा, और कॉस आपने थीटा लगाना है। कॉस यहाँ से हम इस कॉल खा लिया। बेरिंग हमारे पास है जी 118 डिग्री 38 मिनट, 8 आपका ये आ जाएगा, मिनट हो गया। उसके बाद 40 सेकंड है, 40 आपने लिख लिया यहाँ से, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं ताकि ये वाला मसला पहले हल हो जाएगा। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपने करना है 75.369, इक्वल कर दिया, और उसको प्लस कर देना। आप लास्ट में जो आपकी बेरिंग आएगी, अभी लास्ट में नार्थिंग जो आएगी, लास्ट में नार्थिंग आएगी 381.94, आपने इसमें प्लस कर देना है 381.9494। आप इक्वल करेंगे, इस पॉइंट की आपके पास नार्थिंग आ जाएगी
वहाँ से हम देख के लिख लेते हैं, वो हमारे पास 345.81 था, अब यहाँ 345.81 है, मैं लिख लेता हूँ 345.81, इस पॉइंट की नार्थिंग आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, ये बाकी पॉइंट की मैंने खुद से निकाल ली है पहले, ताकि आपका टाइम बच सके और आपने सही यही फार्मूला लगाना है और चेक करना है कि वैल्यू ऐसी निकलती है नहीं निकलती। फार्मूला आपने याद रखना है, इसके लिए आपने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, साइन बेरिंग और प्लस पिछले पॉइंट की ईस्टिंग और नॉर्थिंग के लिए डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने, कॉस बेरिंग प्लस पिछले पॉइंट की नॉर्थिंग। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।